हेलो। आज हम शुरू करने वाले हैं लेक्चर नंबर 5। यदि आप इससे पहले 4 लेक्चर को नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, ताकि आप लोगों का वर्ड का कंटिन्यूअस बना रहे और जिससे आपका कोई भी वर्ड ना छूटे, ठीक ना। और ये आज का वर्ड है 105 से लेके 130 तक का, जिसमें हम लोग वे सभी वर्ड पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है। तो ये आपका पहला वर्ड आता है 105 नंबर का। ये वर्ड है एनाटॉमी। क्या है? एनाटॉमी। एनाटॉमी मतलब होता है साइंस, जो क्या करता है, जो लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिज्मों का करता है, स्टडी करता है, यानी शरीर रचना विज्ञान, जिसको हम लोग बोलते हैं शरीर रचना विज्ञान, यानी साइंस ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक ना। नेक्स्ट वर्ड आता है एंकर। एंकर मीन्स होता है जो कार्यक्रमों का करता है, जो संचालन करता है, मतलब ए पर्सन हु प्रेजेंट्स ए रेडियो ऑन टेलीविजन प्रोग्राम, यानी जो रेडियो या टेलीविजन प्रोग्राम का करता है, प्रेजेंट करता है, उसे हम लोग बोलते हैं एंकर। नेक्स्ट वर्ड आता है एंशिएंट। एंशिएंट मतलब होता है प्राचीन, यानी बिलोंगिंग टू द वेरी डिस्टेंट पास्ट, यानी बहुत पुराने वस्तुओं के बारे में जो बताए या पुराने समय के बारे में जो बताए उसे बोलते हैं एंशिएंट, मतलब प्राचीन होता है, यानी पुराना। नेक्स्ट वर्ड आता है एंड्रोमेनिया। क्या आता है? एंड्रोमेनिया। मेनिया मीन्स क्या होता है? एक्सेसिव लगाव, जिसको हम लोग बोल सकते हैं। एंड्रो मीन्स होता है मेल, यानी एन एक्सेसिव और ऑब्सेसिव अट्रैक्शन टुवार्ड द मैन, यानी कह रहा है कि पुरुषों के प्रति अत्यधिक लगाव या आकर्षण, उसको हम लोग बोलते हैं एंड्रोमेनिया। क्या होता है? एंड्रोमेनिया। नेक्स्ट आता है एनेक्डोट। एनेक्डोट मतलब क्या होता है? ए शॉर्ट इंटरेस्टिंग एंड अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और इवेंट, यानी छोटी मजेदार कहानियाँ को हम लोग बोलते हैं एनेक्डोट। एनेक्डोट मीन्स क्या होता है? एक छोटा सा इंटरेस्टिंग कहानी, ठीक ना। नहीं आता एनी एनहिडोनिया। क्या आता है? एनहिडोनिया मतलब होता है द इनएबिलिटी टू फील प्लेजर इन नॉर्मल प्लेजरेबल एक्टिविटीज, यानी आनंद महसूस न कर पाने की स्थिति, मतलब कि जिसको आनंद करने की अनुभूति ही न हो या आनंद प्राप्त कर ही ना सके, उसको बोलते हैं एनहिडोनिया। क्या होता है? आनंद महसूस न करने की स्थिति में होना। नेक्स्ट आता है एनाइल। एनाइल मीन्स क्या होता है? कमजोर बुढ़िया, इसको बोलते हैं रिजेंबलिंग अ बिग ओल्ड वुमेन, यानी कमजोर बूढ़ी औरत को हम लोग बोलते हैं एनाइल। क्या बोलते हैं? एनाइल। नेक्स्ट वर्ड आता है एनिमोसिटी। एनिमोसिटी मतलब क्या होता है? शत्रुता, यानी ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और हॉस्टिलिटी, यानी क्या होता है? घृणा करना, या जो बहुत ही ज़्यादा क्या हो, घृणास्पद हो, या हम लोग तो बोल सकते हैं शत्रुता करना, ठीक है, उसे बोलते हैं एनिमोसिटी। नेक्स्ट वर्ड आता है एनिहिलेट। एनिहिलेट मीन्स होता है डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली, मतलब क्या होता है कि पूर्णतः नष्ट कर देना या उसको ख़त्म कर देना, उसे बोलते हैं एनिहिलेट, मीन्स डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली। नेक्स्ट आता है एनिवर्सरी। एनिवर्सरी मतलब होता है सालगिरह, मीन्स ए डेट, वैसा तारीख ऑन विच एन इवेंट हैपेंड इन द सेम प्रीवियस ईयर, मतलब उसी डेट को, फिक्स डेट को, जो पिछले साल को जो इवेंट हुआ था, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, याद में जो अगले डेट को सेलिब्रेट करते हैं उसको बोलते हैं एनिवर्सरी, मतलब होता है सालगिरह। नेक्स्ट आता है एनोटेशन। एनोटेशन मतलब क्या होता है? टिप्पणी या व्याख्या, मीन्स होता है ए नोट एडेड टू टेक्स्ट और डायग्राम टू एक्सप्लेन और प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, मतलब किसी भी डायग्राम को क्या करना? एक्सप्लेन करना और उसमें क्या था, उसमें इंफॉर्मेशन ऐड करना, उसको हम लोग बोलते हैं एनोटेशन, ठीक ना, यानी टिप्पणी या व्याख्या। नेक्स्ट आता है एन्यूटी। एन्यूटी मतलब होता है ए फिक्स सम पेड एनुअली, मतलब जो साल में एक बार फिक्स अमाउंट पेड करते हैं उसको हम बोलते हैं वार्षिक भत्ता। एन्यूटी मतलब वार्षिक भत्ता। नेक्स्ट वर्ड आता है एनोमली। एनोमली मतलब होता है इरेगुलरली, मतलब होता है ए डिविएशन फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल और एक्सपेक्टेड, मतलब अनियमितता या असामान्यता, डेट इज कॉल्ड एनोमली। क्या होता है? एनोमली। एनोमली मतलब क्या होता है? अनियमितता या असामान्यता। अगला वर्ड है एनोनिमस। एनोनिमस मतलब क्या होता है? हैविंग एन अननोन और विद हेल्ड नेम और आइडेंटिटी, मतलब जो क्या हो, जिसका नाम या जो अपनी पहचान से क्या हो, जानकार नहीं हो, यानी गुमनाम जिसको बोलते हैं, बेनाम का या गुमनाम को उसको बोलते हैं एनोनिमस। क्या बोलते हैं? एनोनिमस बोलते हैं। एनोनिमस मतलब वो क्या होता है? बेनाम या गुमनाम। जैसे था एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया मतलब होता है, एनोरेक्सिया मतलब क्या होता है? लूज वेट करना, किसको? भोजन को कम करके, यानी एन ईटिंग डिसऑर्डर मेकिंग बाय एन ऑब्सेसिव डिजायर टू लॉस वेट, क्या करना कि मतलब कि वजन कम करने के लिए क्या करना? खाना को कम कर देना, मतलब कि वजन बढ़ने के डर से क्या करना? खाना को ही कम कर देना, उसको बोलते हैं हम लोग एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया मतलब क्या होता है? वजन ना बढ़े इसके लिए खाना को ही क्या करना? बहुत कम कर देना, उसको बोलते हैं एनोरेक्सिया। नेक्स्ट वर्ड है एंटागोनिस्ट। क्या वर्ड है? एंटागोनिस्ट। इसका मतलब होता है
ए मैन ओपोनेंट और विलन इन स्टोरी, मतलब किसी भी कहानी का ओपोनेंट हो या उसका विलन हो, उसे हम लोग बोलते हैं विरोधी पात्र या एंटागोनिस्ट। क्या बोलते हैं? एंटागोनिस्ट मीन्स होता है विरोधी पात्र या ओपोनेंट या विलन किसी भी कहानी का। इस बात आता है एंटेडिलुवियन। क्या आता है? एंटेडिलुवियन मीन्स होता है एक्सट्रीमली ओल्ड फैशन, मतलब जो बहुत पुराना फैशन हो, उसे हम लोग बोलते हैं अत्यंत प्राचीन, यानी एंटेडिलुवियन। क्या होता है? एंटेडिलुवियन मीन्स एक्सट्रीमली ओल्ड फैशनड। नेक्स्ट वर्ड है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी मीन्स होता है कलेक्शन ऑफ लिटरेरी वर्क ऑफ डिफरेंट अथर पब्लिश टुगेदर, मतलब साहित्यिक संग्रह, मतलब अलग अलग साहित्य को एक जगह क्या करना, कंपाइल करना, उसको बोलते हैं एंथोलॉजी, यानी साहित्यिक संग्रह, कलेक्शन करना। अगला है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब होता है वन हु स्टडी द एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन साइंटिस्ट, मतलब कहते हैं जो ह्यूमन के एवोल्यूशन को या ह्यूमन के डेवलपमेंट को क्या करे, अध्ययन करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मतलब मानव विज्ञानी। क्या होते हैं? मानव शास्त्री या मानव विज्ञानी। नेक्स्ट हो जाता है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मीन्स मानव विज्ञान, द स्टडी ऑफ ह्यूमन साइंसेस कल्चर एंड देयर डेवलपमेंट, यानी ह्यूमन के साइंस कहते हैं साइंस को या उसके कल्चर को या उनके डेवलपमेंट के बारे में जो बताता है उसको बोलते हैं, जिसमें हम क्या करें, अध्ययन करें, उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। इस बात आता है एंथ्रोप एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। क्या होता है? एंथ्रोपोमॉर्फिज्म मीन्स होता है द प्रैक्टिस ऑफ एट्रीब्यूटिंग ह्यूमन क्वालिटीज टू एनिमल और ऑब्जेक्ट्स, दैट मीन्स मानवीकरण, यानी किसी भी चीज़ को मानव के रूप में क्या करना, ट्रीट करना, उसे हम लोग बोलते हैं एंथ्रो एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, तो मानवीकरण, किसी भी चीज़ को क्या करना, मानव के रूप में व्यक्त करना है, उसके बारे में मानव के जैसा ट्रीट करना, उसे बोलते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। नेक्स्ट में आता है एंटीसिपेट। एंटीसिपेट मतलब क्या होता है? टू एक्सपेक्ट और लुक फॉरवर्ड टू, मतलब आशा रखना या पूर्वानुमान करना, उसे बोलते हैं एंटीसिपेट, मतलब आशा रखना, ठीक ना। नेक्स्ट में आता है एंटीडोट। एंटीडोट मतलब क्या होता है? ये मेडिसिन है टू कॉन्ट्रैक्टेड द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, यानी जो क्या करता हो, जो पॉइजन यानी जहर के इफेक्ट क्या करता है, कम करता हो, नलिफाई द पॉइजन, यानी विष को नाश करता है, उसे बोलते हैं एंटीडोट बोलते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट में आता है एंटीपैथी। एंटीपैथी मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और एवर्सन, मतलब होता है कि गहरी नापसंद करें, खूब खूब घृणा करना। ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक यानी ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक और एवर्सन, तो एंटीपैथी मतलब घृणा करना, गहरी नापसंदगी करना। नेक्स्ट में आता है एंटीक्वेरियन। एंटीक्वेरियन मतलब क्या होता है? पर्सन हु स्टडी कोलेक्ट्स एंटीक्वेस, मतलब होता है कि पुरातन वस्तु यानी पुरानी वस्तुओं को क्या करना, जांच करना और उसको करना, उसका मतलब जांच करने का विशेषज्ञ, उसको बोलते हैं एंटीक्वेरियन। कहते हैं एंटीक्वेरियन मतलब होता है पुरानी वस्तुओं को जांच करने वाला विशेषज्ञ। नेक्स्ट वर्ड है एंटीथीसिस। इसका मतलब होता है कि एंटी थॉट, मतलब द एग्जैक्ट अपोजिट, मतलब कि सीधा विपरीत होना, उसे बोलते हैं हम लोग एंटीथीसिस। मतलब क्या होता है? यानी उल्टा, किसी के विचारों को ना, किसी क्या ये किसी के विचारों से क्या हो, उल्टा, उसको क्या ना, उसको समझना, मतलब विपरीत होना, एंटीथीसिस मतलब विचारों का उल्टा, ठीक ना। ये थे आपके टोटल 26 वर्ड। अभी तक आप लोगों ने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद। यदि आपको कहीं भी कोई कमी लगे तो आप टेक्स्ट बॉक्स में क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम उसको सुधार कर सकें, ठीक ना। तो हम आपसे लेते हैं विदा। धन्यवाद। जय हिंद।